जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, भाई मेरी बातों का किसी पर असर तो होता नहीं। इसका कारण मेरी ही निष्ठा में कचाई है। जिस किसी को भी जब यह लिखता हूँ कि सब चिंतन छोड़कर प्रिया प्रियतम का चिंतन करो, तो कोई भी मेरी बात मानता ही नहीं। प्रायः सभी के ये ही पत्र आते हैं कि मन चंचल है, लगता नहीं, साधन होता नहीं। अतः यही स्फुरना होती है कि अपनी त्रुटि ही दूर की जाए। इसके बिना न तो सच्चा लाभ मुझे होगा, न ही मैं दूसरों के लिए भी मंगलकारी हो सकूँगा। मुझे तो आपसे यही निवेदन करना है कि प्रत्येक 5 मिनट में, फिर 3-3 मिनट में प्रभु से एक बार अंतर हृदय से विनय करें, प्रार्थना करें, नाथ चरणों में शाश्वत स्थान दे दो, चरणों में शाश्वत स्थान दो। मुझे तो यही साधन सर्वोत्तम अनुभव में आया है। यदि आपको रूखा लगे तो आप अन्य कोई रसिक महात्मा से रसीला साधन पूछ लीजिए। कुछ भी हो, चलना तो आपको पड़ेगा, तभी रास्ता पार होगा। मृत्यु से पहले अपनी ओर से भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण की सच्ची इच्छा अवश्य हो जानी चाहिए। नहीं तो इससे अधिक हानि और कुछ भी नहीं है। ऐसी इच्छा उत्पन्न होने का कलिकाल में एक ही उपाय है। ऐसी इच्छा उत्पन्न होने का कलिकाल में एक ही उपाय है। निरंतर भगवान नाम का जप प्रारंभ हो जाए। कंजूस के धन की तरह नाम बिना एक क्षण भी नहीं बीते। सार की सार बात यही है कि प्रिया प्रियतम का अखंड स्मरण बना रहे। प्रिया प्रियतम का अखंड स्मरण बना रहे। एक बहुत सुंदर पद है, इसे बार बार पढ़ें और इसके अनुसार ध्यान करें। पद में कहते हैं, रे मन कर नित नित यह ध्यान, सुंदर रूप और श्यामल छवि जो नहीं होत बखान। मुकुट शीस चंद्रिका बनी, कन फूल सुकुंडल कान। कटी काछनी सारी पग नूपुर, बिछिया अनवट पान। इस पद का अर्थ है, रे मन गौर श्याम सुंदर रूप की छवि जो वाणी के द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती, नित्य नित्य उसका ध्यान कर। आहा, युगल प्रिया प्रियतम स्वरूप में श्री कृष्ण के मस्तक पर तो मयूर मुकुट शोभा दे रहा है और प्रिया जी के मस्तक पर चंद्रिका बनी है। श्री कृष्ण के कानों में कुंडल जगमगा रहे हैं और राधा रानी के कानों में मनफूल विराजित हैं। श्री कृष्ण की कटी पर काछनी है और प्रिया की नीली साड़ी सुशोभित है। श्री कृष्ण के पैरों में नूपुर रुंझुन कर रहे हैं और प्रिया जी की अंगुलियों में बिछिया एवं चरणों में अनवट पान शोभा दे रहे हैं। प्रियतम श्री कृष्ण के हाथों में कंकण शोभायमान हैं और प्रिया जी के चूड़ियाँ एवं बाजूबंद शोभा दे रहे हैं। प्रियतम श्याम सुंदर के केसर खोर एवं प्रिया राधा रानी के सिंदूर शोभायमान है। श्री कृष्ण के मुख पर अलकावली शोभित रहती है और प्रिया जी की पीठ पर वेणी नागिन के समान लहराती है। दोनों की यह अभूतपूर्व छवि, सुंदर छवि मन को हर लेती है। दोनों के नील पीत वस्त्र अत्यंत चटकीले, अतिशय मनोहर और फहरा रहे हैं। आहा, प्रियतम के मधुर रसमय अधरों में वंशी सुशोभित है और प्रिया जी के अधरों में मंद मुस्कान विराजित है। दोनों के नैनों की चितवन अत्यंत रसभीनी है और वे दया की खान हैं। उनका वेश ऐसा अद्भुत है कि जिनकी भी उन पर दृष्टि पड़ती है
सभी देखकर चकित हो जाते हैं। श्री हरिचंद जी कहते हैं कि युगल स्वरूप प्रिया प्रियतम राधा माधव की कृपा के बिना यह दर्शन संभव नहीं है। यह दर्शन संभव नहीं है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरु